देश की आर्थिक नगरी मुंबई में पहले दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, फिर बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर हमला और अब अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमले के बाद मुंबई में वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई के हाई प्रोफाइल लोग डर के साए में जी रहे हैं। वहीं इन हमलों के बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक जगत के लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पहले सलमान, फिर शाहरुख और अब सैफ। बीते कुछ दिनों से मुंबई के हाई प्रोफाइल लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। राजधानी मुंबई के सेलिब्रिटीज डर के साए में जी रहे हैं। इन लोगों की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। माया नगरी में कुछ दिन पहले दिग्गज राजनेता बाबा सिद्दीकी की उनके दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि उस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गुट के द्वारा ली गई थी। हालांकि कुछ समय बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से मुंबई के एक और बड़े चेहरे सलमान खान को धमकी मिलने की बात सामने आती है, जिसे बॉलीवुड के दबंग इतना घबरा जाते हैं कि अपने एक रियलिटी शो की शूटिंग तक कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। वहीं अभी कुछ ही दिन पहले बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के घर के बाहर भी रेकी की गई थी। मन्नत महल में रहने वाले शाहरुख के घर के बाहर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। उसके बावजूद भी कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर के बाहर रेकी कर दी, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना आम बात है। इतना ही नहीं, शहर में बदमाशों की हद इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने सेलिब्रिटीज के घर में घुसकर हमला तक करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में बॉलीवुड स्टार सैफ के घर के अंदर हुए हमले ने तय कर दिया है कि माया नगरी में अब कोई महफूज नहीं रहा है। सुरक्षा पर उठते हैं सवाल, क्या डर के साए में चली जाएगी माया नगरी? मुंबई में जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा है कि इन हमलों पर कब लगाम लगेगी। क्या डर के माहौल में तो नहीं चला जाएगा ये सपनों का शहर मुंबई? क्या फिर से तो नहीं लौट रहा अंडरवर्ल्ड का दौर? 90-80 के दशक में मुंबई में गैंगस्टरों का राज चलता था, जिसमें शहर के सभी बड़े लोगों को उनके इशारों पर चलना पड़ता था। उनकी कंपनी के बिना पूरे शहर भर में पत्ता तक नहीं हिलता था। कहीं फिर से शहर में अंडरवर्ल्ड का दौर नहीं लौट रहा है? हमले को लेकर वीआईपी रिएक्शन। मुंबई में हो रहे सेलिब्रिटीज अटैक को लेकर अब वीआईपी लोगों के रिएक्शन भी सामने आने शुरू हो गए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि हमसे सैफ अली खान पर हमले के बारे में पूछा था, लेकिन पूरी जानकारी लिए बिना ही अलग अलग कहानियां चला दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आरोपी का मकसद चोरी था या कुछ और। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक सुरक्षित महसूस हो। वहीं एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा है कि मुंबई में अपराधियों के मन में डर का माहौल खत्म हो रहा है। बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सैफ पर जिस रात हमला हुआ उस दिन पीएम दिन में मुंबई में थे। ऐसे में प्रदेश की सुरक्षा पर सवाल उठता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमलों के दौरान केवल समुदाय विशेष के लोगों को ही निशाने पर लिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने देवेंद्र सरकार फेलियर बताया है। साथ ही कहा कि मुंबई से अपराधियों का डर खत्म हो गया है। साथ ही कहा कि सैफ हमले केस में अभी तक हमलावर की गिरफ्तारी ना होना बड़ी शुरुआत है। पुलिस का जो डर होना चाहिए वो महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है और इसका पूरा दायित्व ये सरकार के ऊपर जाता है, बीजेपी के ऊपर जाता है। सैफ अली के मामले में आपने देखा होगा कि हमारे मुंबई का जो एरिया है जिसमें जो सैफ अली रहते हैं वो एक सुरक्षित एरिया है, वीवीआईपी एरिया है। वहाँ पे पुलिस की गश्त भी होती है। अब पुलिस की गश्त होने के बाद भी रात के 2 बजे एक आरोपी वहाँ जाके उनको 6 वार उनके चाकू से उनके ऊपर करता है और वो अभी तक मिल नहीं रहा है। घटना तो सुबह तक की बात नहीं थी। घटना में तो आपने देखा होगा कि तुरंत बात पुलिस तक पहुँची थी। तो इतने छोटे समय में भी पुलिस ने अभी तक आरोपी नहीं पकड़ा है। तो इसका मतलब है कि एक राज्य के फडणवीस सरकार का बॉलीवुड में बांद्रा फेमस है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे फिल्म स्टार रहते हैं और यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटना होना ये साफ दिखाता प्रशासन का टोटल फेलियर है। पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, उसके बाद बाबा सिद्दीकी को गोली मार के हत्या कर दी गई और अब रात को 2:30 बजे के करीब एक अज्ञात हमलावर चाकू लेकर घर में घुस जाता है। सैफ अली खान जैसे स्टार के ऊपर अटैक करता है, उनको 6 बार उनको वार लगता है, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये किस दिशा के अंदर जा रहे हैं? मतलब लोगों के दिल में डर खौफ सब खत्म हो चुका है। पुलिस का किसी को डर ही नहीं है। वो भी उस रात को ये घटना हो रही है जिस
दिन सुबह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई में थे, सिक्योरिटी पूरी टाइट थी, उस रात को इस तरह से हमला इतनी पर्सनल स्पेस में बहुत ही मुश्किल चीज़ है अब्जॉर्ब करना मुंबई जैसे शहर में। यहाँ पे आई एम श्योर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा होता नहीं है बॉम्बे। बहुत ही मुंबई सेफ शहर है। यहाँ पे आप प्राउडली कहते हैं कि 2 बजे 3 बजे भी अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई लेडीज़ हो, वो अगर रोड पर जाएं तो बहुत सेफ रहता है। तो बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है एंड वी आर होपिंग दैट उनकी हेल्थ जल्दी रिकवर करे। वी आर होपिंग एंड प्रेइंग